ईयरफोन पे गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन छेत्री, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, एंड आप सभी को आज के सेशन में इनवाइट करती हूँ। हम ज्यादा नहीं 5 मिनट वेट करते हैं ताकि सारे हमारे जो वेस्टिजियंस हैं वो जुड़ सके। आप देख ही रहे हो धीरे धीरे करके सभी लोग जुड़ रहे हैं। सो जैसे सभी लोग जुड़ जाते हैं, ठीक आफ्टर 5 मिनट्स वी विल स्टार्ट द सेशन। 5 मिनट के बाद हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। ये एक बहुत ही पावर टॉक होने वाला है, स्पेशली ऑन लेडीज हेल्थ, ऑन वुमेन्स हेल्थ। एंड आपको आज के सेशन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेंगे। एंड हम आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ इस सेशन को करने वाले हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जितना हो सके आप अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट करें, एंड वी विल स्टार्ट द सेशन विद इन 5 मिनट्स।
चलिए हम सब आज हमारे आज के सेशन में हमारे आज की वेरी स्पेशल गेस्ट विनीता मोदी जी को बुलाते हैं जो DOCD है। और इतना ही नहीं, मैम एक बहुत ही, आप कह सकते हो, डायनामिक लीडर है, लीडिंग लेडी है। आप कह सकते हो कि मैम बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे स्पेशली बहुत सारे लेडीज के लिए मैम एक इंस्पिरेशन है। मैम को देखते हुए हमारे इंडियन जितने सारे वेस्टिजियंस है लेडीज, वो मैम को देखते हुए फॉलो करते हैं। मैम ने सिर्फ वेस्टीज ही नहीं, मैम ने अपने वो दो दुनिया जो मैम के लाइफ में बहुत ही स्पेशल प्लेस होल्ड करती है। एक मैम का पर्सनल लाइफ, दैट इज मैम का घर, मैम की फैमिली, मैम के फ्रेंड्स, मैम के बच्चे, मैम के इन-लॉज, सभी कुछ। और दूसरा मैम का सबसे प्यारा चीज वेस्टीज, राइट। ये दोनों जो डिफरेंट वर्ल्ड है, विनीता मैम ने ये दोनों वर्ल्ड को बीइंग अ वुमन उन्होंने किस तरीके से दोनों जगहों पे 100% दे के काम किया है, मेहनत की है, और उसके बाद आज वो उस मुकाम पे हैं जहां पे हम सब मैम को एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। तो आइए हम सब मैम को एक बार बहुत जोरदार तालियों से आज के सेशन में इनवाइट करते हैं, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के हमारे इस ट्रेनिंग में आए। Thank you so much, Vinita ma'am. Thank you, Suman. Thank you so much. And you're a lovely person. हम लोग सब बहुत look forward करते हैं आपकी trainings के लिए, और आप मेरी टीम में बहुत सारे लोग आपके fan हैं. So आपको भी thank you so much. कि because सुमन छेत्री का प्रोग्राम होता है तो everybody is like सबसे पहले ज्वाइन करने के लिए रेडी होते हैं. And I'm really very glad and happy कि आज आपने मुझे इनवाइट किया इस सेशन के लिए. And मुझे बहुत सारी बातें करनी थी सभी से, मेरी टीम से तो मैं कंटिन्यूसली बातें करती रहती हूँ, बट मुझे लग रहा था कि आपके थ्रू अगर मैं और बहुत सारे वेस्टिजियंस को अगर अपना मैसेज पास कर सकूं तो बहुत अच्छा लगेगा. एंड वी ऑल आर लाइक फैमिली. हम सब वेस्टिजियंस, वेदर वो किसी भी टीम में हो, हम सब एक फैमिली की तरह हैं. हम सब एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, और मुझे लगता है कि आज ये बहुत अच्छा मौका है. ऑलरेडी अराउंड 170 पीपल देयर, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट सो मेनी पीपल आर हियर टू लिसन टू मी टुडे. आज मैं हिंदी में ही बात करूंगी, और मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को अपनी छोटी सी स्टोरी के साथ में इंस्पायर करने के लिए. इंस्पायर तो क्या, मैं बताऊंगी हम एक दूसरे से सीखते बहुत है. तो मुझे लगता है कि लाइफ में हमेशा एक स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है, कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखना. तो मैं सिर्फ सीनियर्स से ही नहीं, अपनी टीम से भी बहुत कुछ हमेशा सीखती हूँ. और इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हमारी टीम में आज के दिन में आ गई हैं, और इतनी सारी हमारे जो ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं उसके कारण कितनी सारी लोगों की लाइफ में हम आज चेंज लेके आ गए हैं, उसके बारे में भी मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ. सो आई होप एवरीबडी इज रेडी. एंड आज कोई पेन और पेपर लेके नहीं बैठना है, बिकॉज मैं कुछ डिटेल्स में नहीं बताने वाली हूँ जो आपको लिखना होगा, बट आज जस्ट हम लोग बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे, लाइक अपनी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. और आपको ले चलती हूँ कुछ दिन, कुछ सालों पहले, जब मैंने ये बिजनेस को शुरू किया था, और क्यों शुरू किया था इस बिजनेस को. मैं डायरेक्ट सेलिंग में लास्ट 21 सालों से हूँ, 21 ईयर्स इन डायरेक्ट सेलिंग. और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 21 ईयर्स मतलब आई एम अ वेटरन. जब से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ है इंडिया में, तब से मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हूँ. एंड आई टोटली लव द इंडस्ट्री. मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं नेटवर्कर नहीं होती तो क्या होती. because I can't imagine myself. और कभी भगवान आके अगर पूछते हैं ना कि और क्या तुमको चाहिए, या क्या बनना है तुम्हें, तो मुझे लगता है मैं हर बार बोलूंगी कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ ही जुड़ना है. मैं इतना प्यार करती हूँ, बिकॉज ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आप अपनी लाइफ के साथ साथ कितनी और जिंदगी को चेंज कर सकते हो, कितने और लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हो, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करना. और एक ये नहीं है कि लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा बोले, ये है कि उनकी
उनके जो हंसी, उनके जो चेहरे पे एक हंसी और उनकी फैमिली में एक मैं चेंज लेके आ सकूं और उनकी फैमिली में बहुत सारा प्यार और बहुत सारा रिस्पेक्ट और बहुत सारा पैसा अगर लेके आ सकूं तो इससे अच्छा क्या होगा। और तो जब मैंने शुरू किया था तब मुझे इसकी नीड नहीं थी, मैं बोलूंगी उस तरह से, बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट फैमिली में मैं रहती थी। और जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि खाना पीना, घर, ये सब तो रहता है, बट होता क्या था कि हाथ में पैसे नहीं रहते थे। मेरे ख्याल से आप लोग सब जो जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हो, आप ये समझते होगे कि खाने पीने की कमी नहीं होती है, बट अपनी इच्छाओं को हमेशा मारना पड़ता है, कि अपने हाथ में पैसा नहीं होता था। तो उस समय मुझे लगता था कि क्या करें जिससे, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं थी कुछ, मैं सिंपल एक बीकॉम पास ग्रेजुएट हूँ, ओके, एंड बीकॉम पास ग्रेजुएट के साथ साथ ना मेरे पास में बहुत कुछ पूंजी थी जो कि मैं बहुत कुछ कर सकूं, या तो मैं जॉब भी नहीं कर सकती थी और कोई एक बड़ा बिजनेस का भी नहीं सोच सकती थी। और लाइक यू नो, मेरी मदर की दया से मैं बोलूंगी कि मेरी बचपन से इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, तो मैं बहुत अच्छे से खाती पीती थी, एंड लाइक यू नो आई यूज्ड टू लव ईटिंग। मैं बहुत अच्छा खाने के बहुत शौकीन हूँ, और मैं क्योंकि हमेशा सब चीजें खाती थी, मेरी माँ बोलती थी इसको प्लेट में जो भी दे दो तो ये खा लेती है, तो उसके कारण से मुझे डॉक्टर के पास बहुत कम जाना पड़ता था, कि मतलब मैं हार्डली कभी, याद भी नहीं है कि मुझे बुखार कभी हुआ है बचपन से लेके बड़े होने तक। तो इतनी अच्छी इम्यूनिटी थी बोल के मुझे कभी हेल्थ पे मैंने कभी प्रायोरिटी नहीं दी, कि मुझे लगता था ये तो सबका ऐसे ही होता है कि लाइक यू नो आई एम हेल्दी, आई नेवर गो टू द डॉक्टर, मुझे कभी नहीं जाना है, तो मुझे कोई चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सप्लीमेंट्स तो मैं जानती भी नहीं थी कि क्या होता था, और हेल्थ क्योंकि बाय नेचर अच्छा था इसलिए इट्स वाज वेरी गुड। बट व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, जब मेरी बेटी के टाइम में मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ, मुझे कुछ खाना पीना नहीं चलता था, और ऐसा था उस टाइम में कि जॉइंट फैमिली थी, इसलिए बहुत कुछ लाइक यू नो बोल भी नहीं सकते थे किसी से, बहुत हस्बैंड भी, आपको पता होगा कि जॉइंट फैमिली में हस्बैंड से भी उतनी क्लोजनेस नहीं होती है और सब कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम और दिक्कतें आई थी उस समय में। और ऐसा हुआ था कि बिकॉज मे बी आई वॉज नॉट, बहुत न्यूट्रिशन की मेरी अभाव था, जिसके कारण व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, तो शी वॉज, वो उसकी बहुत सिवियर आंखों की प्रॉब्लम आई, मतलब उसका बचपन से, जब वो 1-2 साल की थी तब पता चला कि उसकी आंखों में -10 पावर है, -10, यू कैन इमेजिन दैट। हम -0.5 या पॉइंट मतलब 1 पावर भी होता है तो लगता है कि लाइक यू नो कितना बड़ा हो गया है, बट -10 जब मैंने देखा तो यू कांट इमेजिन मैं कितना रोई थी, मतलब कुछ दिनों तक मैं सिर्फ रोती रही थी कि ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। एंड तब मुझे पता चला कि उन्होंने बोला कि कुछ न्यूट्रिशन और लैक, मैल न्यूट्रिशन आपका हुआ है व्हेन, जब आप उसको कैरी कर रहे थे, जब वो आप प्रेग्नेंट थे उससे, तब उसकी में कुछ ना कुछ आपने नहीं खाया है, या कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स, या मतलब जो डॉक्टर्स एडवाइस करते थे, आपने अच्छा खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कमी रह गई है उसके आंखों में, पावर जो हुआ है उसके कारण। Then I was very, very devastated. उस समय फर्स्ट टाइम इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर मी, वो मेरे लिए एक बहुत क्या बोलूं, परीक्षा की घड़ी थी, जहां पर मुझे पता चला था कि प्रेगनेंसी के समय न्यूट्रिशन की कितनी जरूरत होती है, सप्लीमेंट्स की कितनी जरूरत होती है। और उस टाइम में मैंने पढ़ना शुरू किया थोड़ा, तो मुझे पता चला, आप हैरान हो गए ये जान के, कि जब एक टीनेज होती है ना विमेन, हम विमेन जब टीनेजर्स होते हैं तब तक हम मैल न्यूट्रिशन नहीं होता है हम अच्छा खाते पीते हैं, सब कुछ, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है। जैसे ही एक लेडी एडल्टहुड एंटर करती है, जैसे ही आप 18-19 साल के होते हो, तब आप देखोगे कि आपके न्यूट्रिशन में, आपके बॉडी में जो एसेंशियल चीजें, इम्यूनिटी है आपकी वीक होनी शुरू होती है, आप मैल न्यूट्रिशन की तरफ जाते हो। ये इंडिया की ओवरऑल में बात कर रही हूँ। और उसके बाद में ये देखा गया कि जैसे ही वो शादी अगर हो जाती है उसकी, जब मैरिड वुमेन की इम्यूनिटी और ज्यादा कम हो जाती है। आप मुझे बता सकते हो क्यों होता है ये कि शादी होने के बाद में मैल न्यूट्रिशन होना और ज्यादा शुरू हो जाता है? और ये पूरा सर्वे बताता है, और ये मतलब ये पूरा वर्ल्ड सर्वे किया गया है, और स्पेशली इंडिया के लिए जो सर्वे किया गया था उसका मैंने पढ़ा कि शादी होते और बच्चे होने के बाद में एक लेडी पूरी मैल न्यूट्रिशन की शिकार होती है, जिसके कारण 30 साल के ऊपर, 40 साल के ऊपर आते आते उसके अंदर
में हर तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। ये इसलिए होता है कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, आप हो फैमिली को देखने के लिए, आप बच्चों को देखो, आप हस्बैंड को देखो, आप इन लॉज को देखो, आप सबको देखो, अगर कुछ बच जाए तो आप खा सकते हो। बट कभी ऐसा होता नहीं है मेरे ख्याल से, आज होना शुरू हो गया है, लाइक यू नो, थैंक गॉड दैट थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग, बट ऐसा होता ही है। और हम सब जानते हैं, लेडीज जितनी भी यहाँ पर हैं, कि हमारे प्लेट कभी पहले नहीं लगती है, कि हम सबसे पहले खा लें, ये कभी नहीं होता है। हम सबसे लास्ट ही खाते हैं, जब सब खा लेते हैं उसके बाद में खाते हैं। ये चीज को मैं बहुत चेंज करना चाहती थी। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाओ, ये चीज मुझे बहुत बाद में समझ में आई। और ऐसा हुआ मेरे साथ में, मैं आपको बोलूंगी कि कैसे मैंने वर्क लाइफ बैलेंस किया, कि मेरी फैमिली में और सिचुएशंस में काफी दिक्कतें और चैलेंजेस मुझे आई थी, जिसके कारण मेरा डिवोर्स हुआ 2008 में। एंड आई वाज अ सिंगल मदर फॉर 8 years। 2008 से 2016 तक जब मेरा पीक टाइम था इस बिजनेस में, उस समय मैं अकेली थी। मैं अपने मम्मी पापा के पास में वापस नहीं गई थी, तो मैंने एक अलग फ्लैट लिया और अपनी बेटी के साथ में अकेले रहती थी। और उस टाइम में इतना डिफिकल्ट था फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, व्हेन आई वाज अलोन, दैट किसको देखे, क्या देखे। और वो मेरे लिए और एक वेकअप कॉल था कि मुझे अपने बच्चे को देखना है, और उस बच्चे को देखने के लिए मुझे अपने आप को ठीक रखना है। मुझे अपने आप को, मैं अगर ठीक नहीं रखूंगी तो मेरी बेटी का क्या होगा और उससे कौन देखेगा। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है और ये एक बिजनेस है जहां पर आपको रॉयल्टी मिलती है और आपको ये इनहेरिट होता है ये बिजनेस। यानी आपको अगर कुछ हो भी जाए तो आपका जो ये पूरा बिजनेस है, ये पूरा का पूरा आपके नॉमिनी को जाता है। तो मुझे लगा कि आज मैं एक सिंगल मदर हूं, मुझे कुछ हो जाता है तो ये मेरा पूरा बिजनेस मेरी बेटी को ऐसा का ऐसा जा सकता है नॉमिनी की तरह। और ये एक रीजन था जो आई लव दिस इंडस्ट्री। और ये वेकअप कॉल मेरे लिए था कि मुझे अपने आप को अच्छा रखना है, मुझे अपने आप को बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त रखना है। और इस समय मेरी माँ जो बहुत डायबिटिक, बहुत सालों से डायबिटिक थी, और मेरी नानी बहुत कम एज में डायबिटीज से उनकी डेथ हो गई थी, तो मुझे भी एक टेंडेंसी थी कि मुझे डायबिटीज होगा, बिकॉज डायबिटीज इज समथिंग विच इज इनहेरिटेड। तो उस समय एक मैंने ये किया कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। लाइक वट एवर बी इट, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे मुझे बाहर भी काम करना है, मुझे घर को भी देखना है। एंड डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है जो आपको अलाउ करती है ये करने का। आप सोचो, आज के दिन में अगर मैं एक जॉब कर रही होती, अगर मेरी 9 to 5 या 6 o'clock तक जॉब होता, तो मैं कहाँ अपने बच्चे को संभाल पाती। बट एक डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री थी जिसमें मैंने बच्चे को भी संभाला, मैं घर पे भी रहती थी, उसको भी संभालती थी, बट अपने लिए भी केयर करती थी। और मेरे पास में जब पैसा आना शुरू हुआ तो मैंने एक काम किया। मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल एक स्टोरी पढ़ी थी, एक पर्सन जो एक रियल एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी एक ट्रेनिंग में मैं गई थी, और उन्होंने बोला था कि आप वो ही करो जो आपकी यूनिक कैपेबिलिटी हो, आप वो करो जो आप सबसे अच्छा कर सकते हो। उस दिन मुझे लगा था कि मेरे अंदर में वो पावर है कि मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल सकती हूँ, इंस्पायर कर सकती हूँ। तो मुझे वो टाइम चौका चूल्हा करने में और किचन में नहीं बिताना है। बहुत सालों तक मैंने वो किया था किचन में बिताना, बट एक दिन मैंने डिसाइड किया कि ये जो मैं किचन में काम करती हूँ, ये काम तो और भी बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन जो इंस्पायर करने का काम है, जो मेरी लाइफ स्टोरी से मैंने जो आज अचीव किया है, उससे जो इंस्पायर करने का काम है, वो लेकिन कोई मुझे रिप्लेस नहीं कर सकेगा जब तक मैं इंस्पायर नहीं करूंगी। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया, मैंने एक हाउसकीपर रखा, उसको मैंने बोला कि आपको मुझे प्रायोरिटी देना है, हमारे खाने को प्रायोरिटी देना है। न्यूट्रिशन के लिए मुझे बहुत मैंने जोर दिया, क्योंकि मेरी बच्ची को अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए था, उसकी आंखों का पावर बहुत बहुत ज्यादा था और मुझे उसको स्पेशल केयर करना पड़ता था, और मुझे अपने न्यूट्रिशन की चिंता थी। इसलिए मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको हमारे खाने का केयर करना है। और मैं वो टाइम जो मैं स्पेंड करती थी किचन में सुबह शाम और सारा दिन, वो ही टाइम को मैं निकाल के मैंने बिजनेस को ध्यान दिया। तो आप ये सोचो कि एक हाउसकीपर जिसको मैं उस समय 3,000 या 4,000 रुपए देती थी 2008 में,
उसका काम को मैंने रिप्लेस किया, क्योंकि अगर मैं उसका काम कर रही हूँ, अंडरस्टैंड लेडीज, यहाँ पर मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ आपको, यहाँ पर बहुत सारे मेन फोक भी हैं, बट आप लोग खराब फील नहीं करना, बट मैं ये बताती हूँ कि एक लेडी की पावर जो है वो सिर्फ किचन में ही नहीं है। अगर वो किचन में काम करना उसको अच्छा लगता है, इट्स वेरी गुड, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वो किचन का जो 3-4 हजार रुपए हैं जो आप किसी और को देके उसको रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन मैं जब काम करना मैंने शुरू किया, मैंने जब टीम को इंस्पायर करना शुरू किया, मैंने जब लोगों को लेके आई मैं अपनी टीम में, तब आई वाज अर्निंग 3 lakhs a month। तब मेरी शुरू हुई जब मैं 3 लाख रुपए महीने कमा रही थी। तो आप सोचो, एक 3,000 का काम को छोड़ के मैंने 3 लाख रुपए महीने कमाना शुरू किया, जिससे मेरी बेटी का भविष्य, मेरा भविष्य, मेरी सिक्योरिटी बहुत जरूरी हुई। तो ये सब शुरू हुआ था, एक्चुअली ये पूरा साइकिल शुरू हुआ था जब प्रेगनेंसी के टाइम में बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन मेरी बेटी की इतनी बड़ी जो फिजिकल समस्या आई थी, उसके कारण मुझे एक वेकअप कॉल मिला था। उसके बाद में अपने आप को अच्छे रखने का एक मुझे बड़ा ही जोश मिला था कि मुझे अपने आप को अच्छा रखना है, और उसके बाद में मैंने प्रमोट करना शुरू किया हेल्थ केयर को। और ये सिर्फ हुआ जब मैं वेस्टीज में आई 2014 में। मैं पहले भी हेल्थ केयर पे उतना फोकस नहीं करती थी, बिकॉज मैं पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थी वहां पर हम लोग ब्यूटी केयर और लाइक जनरल प्रोडक्ट्स को ज्यादा हम लोग काम करते थे, तो हम हमेशा अपने को अच्छा रखते थे। बट हेल्थ को प्रमोट करना मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मैं खुद तो अच्छी हूँ, मैं खुद खा रही हूँ, बट मैं प्रमोट कैसे करूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने सीखा वेस्टीज से, और वेस्टीज के मिराक्युलस प्रोडक्ट से। जब हम आए तो मिस्टर गौतम बाली के साथ में मेरी मीटिंग हुई, क्योंकि मैं दूसरी कंपनी में एक बड़े पोजीशन पे थी, तो उन्होंने ये मुझे बताया कि वेस्टीज का एम है कि वो हर घर में जाकर, गांव में छोटे से छोटे घर में भी जाकर वेस्टीज का हेल्थ प्रोडक्ट वहां पर लोग अफोर्ड कर सके। क्योंकि आज के दिन में डायरेक्ट सेलिंग में जो और कंपनीज थी वहां पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे, बट 1500 के प्रोडक्ट्स, 2000 के प्रोडक्ट्स, 2500 के प्रोडक्ट्स, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स थे जो आज एक कॉमन आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। मिस्टर बाली का एम आज भी यही है कि हम गांव में, छोटे से छोटे कस्बे में, हर घर में जाकर हेल्थ के बारे में बात करें, लोगों को हेल्थ की कॉन्शियसनेस दें, क्योंकि आज भी इंडिया में फीमेल विमेन सबसे ज्यादा मैल न्यूट्रिशन की शिकार है। आपको पता है 75% ऑफ मैरिड विमेन एंड 70% ऑफ अनमैरिड विमेन इंडिया में आज मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। उनको वो सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो वेस्टीज एक बहुत बड़ी जर्नी पे है, जहां पर आप लोग सभी का साथ हमें चाहिए, जहां पर हम सब इतने एक एक आदमी अगर हजार लोगों को, 10-10 हजार लोगों को इंस्पिरेशन कर सके कि आप कैसे एक बहुत नॉमिनल, आप सोचो, हमारा कैल्शियम एक ओवर द काउंटर कैल्शियम से भी सस्ता है, हमारा आंवला, हमारा नीम, एटलीस्ट ये बेसिक जो चीजें हैं, अगर हम एक विमेन के पास में, एक गांव में रहती हुई भी एक लेडी के पास में अगर हम पहुंचा सके, तो कितनी एक बड़ा काम हम करेंगे। आपको पता है कि ऐसा एक हमें प्रॉब्लम आता है, जो आपको भी आया होगा, कि मुझे लगता था उस टाइम में, अरे हम आंवला का जूस तो बना के हम पी सकते हैं घर में, अरे कैल्शियम है तो हम तो दूध पीते हैं। तो हम ये लगता है जो हम सभी करते हैं, जब भी हम किसी को बेचने भी जाते हैं ये प्रोडक्ट या रेकमेंड करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं मैं तो आंवला खाती हूँ, मैं तो कैल्शियम पीती हूँ, मैं तो दूध पीती हूँ, मैं तो सप्लीमेंट लेती हूँ। लेकिन आप कितनी बार होता है कि आंवला को पीस के जूस निकाल के पीते हो? हम 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, उसके बाद में हम भूल जाते हैं, राइट। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मुझे लगता था अरे ये क्यों ये मुझे लगता था ये दवाई है। जब तक मैं वेस्टीज में नहीं थी तब तक मुझे ये दवाई है, ये दवाई क्यों लेनी है, ये आंवला तो हम लोग पीस के इसको खा सकते हैं, ये ले सकते हैं। बट बाद में मुझे पता चला कि ये नहीं होता है। हम बहुत जोश में आके 2 दिन 3 दिन ले लेते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो ये चीज लेडीज, आज आप जितने भी हो, याद रखो कि हमारे सप्लीमेंट्स बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है, और ये उतना ही इफेक्टिव है जितना आप एक नॉर्मल आंवला खाओगे, उतना जितना इफेक्टिव होता है। तो और ये बात मुझे पता चला जब मेरी मम्मी को सबसे पहले मैंने अपने ट्रायल किया अपनी मम्मी के ऊपर में, नीम के कैप्सूल्स देकर। नीम ऑयल के हमारे जो कैप्सूल्स हैं, वो डायबिटीज की बहुत शिकार थी और बहुत सालों से डायबिटीज था उनको, और उनका नीम खाने से
जब उनका बिल्कुल शुगर लेवल कंट्रोल में आ गया, उस समय मुझे इतना विश्वास हो गया प्रोडक्ट्स के ऊपर कि मुझे लगा कि दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट टू प्रमोट, मुझे प्रमोट करना है। और उसके बाद में एक एक करके जब मैंने प्रोडक्ट्स प्रमोट करना शुरू किया, अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। मैं क्या बोलूंगी आपको कि ऐसा था कि डॉक्टर्स के पास जा जाकर जो मेडिसिन लेके भी जो लोगों का फायदा नहीं हुआ, वो फायदा लेकिन हमें हुआ। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो लोग इतनी बड़ी शिकायत, बहुत आपको पता है ना कि बहुत डाइटिंग हम लोग बहुत करते हैं लेडीज, कि हम डाइटिंग करेंगे, हम कम खाएंगे, लेकिन डाइटिंग के साथ साथ अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेते हो तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मेरे फ्रेंड्स को हुई थी। एक बहुत क्लोज फ्रेंड को ऐसा हुआ कि उसकी इतनी हेवी दांतों की प्रॉब्लम हुई क्योंकि उसकी कैल्शियम की कमी थी, और एक और फ्रेंड को वो हर बार उसकी कुछ ना कुछ उसका बोन्स ब्रेक होता रहता था क्योंकि उसे कैल्शियम की कमी थी। तो यहाँ पर मुझे अगेन रियलाइज हुआ कि कितना इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जिसके बारे में, दो प्रोडक्ट जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से, वो है पहला, जो मेरी सिस्टर इन लॉ, जिसको इतना सिवियर आयरन डेफिशिएंसी थी कि उसे सारा टाइम बहुत फटीग लगता था, बहुत मतलब हमेशा वो बिस्तर में ही पड़ी रहती थी, वो उठ नहीं पाती थी। तो उनका ऐसा था कि जब आयरन चेक कराया गया तो उनका आयरन लेवल था 6, और उनको आयरन के इंजेक्शंस लगने शुरू हुए थे। तो वहां पर मैंने वेस्टीज का आयरन एंड फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट जब उन्हें दिया और वो कंस्टेंटली ली, डॉक्टर्स की दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा था, वहां पर उन्हें आयरन के सप्लीमेंट, हमारे आयरन के सप्लीमेंट से उनका बिल्कुल विद इन 2 मंथ्स उनका लेवल 10 तक आ गया, एंड 10 वाज समथिंग स्टिल बेटर 6 से। और आपको पता है, आज हमें पता चलता है इस कोरोना वायरस और एपिडेमिक के टाइम में कि आयरन एंड फॉलिक एसिड हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरी करता है। और आपको पता है आज के दिन में सभी ऑक्सीजन की कमी हमें हो रही है, लंग्स में ऑक्सीजन की सैचुरेशन नहीं हो पा रही है, वो कई बार नहीं हो पाती है जो लोग एनीमिक हैं। एनीमिक यानी उनमें लो और आयरन अगर है तो उनकी ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है उनका बॉडी। तो बहुत जरूरी है आप लोग सब लेडीज अपना आयरन लेवल चेक कराएं आज के दिन में, और अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो जरूर 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 आप हमारा आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट को लीजिए, बिकॉज कोरोना के टाइम में स्पेशली ये बहुत इग्नोर कर जाते हैं लोग, और लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल क्यों कम हो रहा है। और ये मुझे पता चला जब मैं कुछ दिन पहले, मेरी सिस्टर इन लॉ को ही जब कोविड हुआ और उस समय में उसे 10 था, तब जब डॉक्टर से हमने बात की तब हमें उन्होंने बताया कि कैसे आयरन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑक्सीजन सैचुरेशन। थैंक गॉड दैट शी रिकवर्ड, बिकॉज अगर उनका 6 होता उस समय तक भी तो उनकी बचने की चांसेस भी नहीं होती, एटलीस्ट 10 हो गया था, इसलिए शी रिकवर्ड विद स्टेरॉइड्स एंड विदाउट गोइंग टू द हॉस्पिटल। तो आप ये सोचो कि आयरन जरूर चेक कराएं आप सबको, क्योंकि ये एक डेफिशिएंसी हर लेडी में होती है। और एक प्रोडक्ट जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं जब पिछले साल 2 साल पहले 2019 में मुझे बहुत सिवियर प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज आई वाज अंडरगोइंग मेनोपॉज। मेरी मेनोपॉज खुद चल रही थी, आई वाज 47, आई वाज लाइक आई एम 47 इयर्स टुडे, दैट टाइम आई वाज 45 प्लस। तो मुझे डॉक्टर्स का जब मैंने सोनोग्राफी कराया, अल्ट्रासोनोग्राफी कराया, तब पता चला कि मेरी यूट्रस के ऊपर में फाइब्रॉइड्स हैं, छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स हैं। और ये सेम प्रॉब्लम उसी टाइम में मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड को भी वो फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हुई थी, और हमें बताया गया कि आपको हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था, मैंने दवाइयाँ ली और बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, मेरी एक सिस्टर इन लॉ है जो गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको भी कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला अगर आप मेंटेन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो तो आप रुको, डोंट गो फॉर दी ऑपरेशन। बट इतना ज्यादा सिवियर पेन होता था वो मेनोपॉज में उस पीरियड्स के टाइम में कि इट वाज अनबेरेबल। मैं 1 हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, ऐसा मेरे साथ में प्रॉब्लम था। जब मैंने शतावरी शुरू किया, हमारा शतावरी काफी बाद में आया था, एक रीसेंट प्रोडक्ट है, बहुत नया प्रोडक्ट है, और ये शतावरी के बारे में मैंने जब सुना और देखा तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स लेना शुरू किया। गैनोडर्मा मैं पहले लेती थी, एलोवेरा मैं पहले ही लेती थी, फ्लेक्स ऑयल मैं पहले लेती थी, मैंने शतावरी ऐड किया। और शतावरी के ऐड करने के बाद में ट्रस्ट मी,
विद इन फ्यू डेज मुझे मतलब नेक्स्ट साइकिल में ही मुझे आराम मिला एंड विद इन 3 months आई वॉज मच बेटर। और सेम मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, उसको भी मैंने बोला कि मैं ले रही हूँ शतावरी, तू भी ले शतावरी, उसको भी हिस्टेरेक्टोमी करने बोला गया था, बट दोनों जन को हमें ऑपरेशन कराने की आज के दिन में वी आर हेल एंड हार्टी, हमें कुछ नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जब हमने दोबारा ये अल्ट्रासोनोग्राफी कराई तो फाइब्रॉइड्स की साइज भी कम हो चुकी थी और हमें बोला गया कि ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे साथ और मेरी फ्रेंड दोनों के साथ में ये एक मिरेकल हुआ जहां पर इतना बड़ा ऑपरेशन, और ऑपरेशन की नहीं, ऑपरेशन तो एक चीज है, उसकी खर्चा एक चीज है, उसके साथ साथ लेकिन जो एडिशनल कॉम्प्लिकेशन आती है, बिकॉज यूट्रस इज अ मेजर पार्ट ऑफ योर बॉडी, एक बहुत मेजर पार्ट है आपके बॉडी का, अगर वो निकाल के फेंक दिया जाता है तो आपके शरीर में और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती रहेंगी। सो मुझे लगता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इतना पावर है, ये मैजिक की तरह है, आप लोग विश्वास करके लेके देखो, बिकॉज ये दो जो प्रोडक्ट है मेरे लिए ये इतना मुझे फायदा दिए हैं, मेरे क्लोज पीपल को मुझे फायदा दिए है कि मुझे लगता है कि शतावरी मैक्स इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट एंड विच एवरी लेडी, जो भी आपको है मेनोपॉज या नहीं है, या आप उस एज पे आ गए हो, आपको जरूर लेना चाहिए ये वाला प्रोडक्ट। और मैं ये बोलूंगी कि ऐसा आप लोग सब इस प्रोडक्ट को जब विश्वास करिएगा ना, बिकॉज सेल्फ यूज आई फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप खुद नहीं यूज कीजिएगा तो आप किसी को बता नहीं पाइएगा। तो ये चीज जब मैंने खुद यूज करना शुरू किया तभी मेरी टीम ग्रो करना शुरू की, वरना अगर मैं सिर्फ सोचती हूँ कि नहीं मैं तो नहीं लूंगी लेकिन मैं लोगों को बताऊंगी, तो नहीं होता है। और 2008 से लेके 2016 तक मैं तो लेती हूँ, मैंने अपनी डॉटर को भी देना शुरू किया है। शी ऑल्सो बेनिफिटेड अ लॉट बिकॉज उसके बहुत सारे एक्ने एंड पिंपल्स हो गए थे, जो नीम से उसका मैंने ठीक किया। आंवला, नीम एंड गैनोडर्मा से टॉक्सक्लीन आज के दिन में आपके पास आ गया। हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट है कि मुझे सुमन ने बताया था कि आपके जो टॉप 2 प्रोडक्ट्स है आप बात कीजिए, लेकिन मेरे सारे फेवरेट है, मेरे सारे के सारे इतने फेवरेट है क्योंकि आज के दिन में मैं अगर हेल्दी हूँ, देखिए पतला होना जरूरी नहीं है कि पतले होने से ही हेल्दी होंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू बी न्यूट्रिशन आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर में वो ताकत होनी चाहिए, और वो तभी आती है जब आप अच्छा खाइएगा। मैं सदगुरु की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और सदगुरु ये एक चीज बोलते हैं हमें हमेशा कि आप जो भी आप खाइएगा, एक केला भी अगर आप खाते हैं तो वो केला जब अंदर जाता है तो वो केला अंदर जाके आप हो जाते हो, दैट बिकम्स यू। So what you eat is very important and what you don't eat is also very important. तो कुछ चीजें हैं जो हमें खाने के लिए हमारा बिल्कुल मस्ट है, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं खा पा रहे हो तो जरूर हमारे सप्लीमेंट्स लीजिए एंड बेझिझक लीजिए, बिकॉज मैं इतने सालों से ले रही हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को दे रही हूँ। देखिए माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता है हमारे लिए, राइट? माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है, तो मैं अपने माँ बाप को मतलब उनको जो भी चाहिए आज के दिन में वो कोविड से बचे हुए हैं, बिकॉज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ अवर सप्लीमेंट्स। मेरी मदर डायबिटिक, हाई डायबिटिक थी, उन्हें मुझे बहुत डर था कि उन्हें हो जाता है तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, बट इस डिफिकल्ट टाइम में ये एक जो सुरक्षा कवच है जो हम बोलते हैं, जो सुमन ने भी बहुत बार बोला, ये पूरा एक बॉडी गार्ड है हमारा सप्लीमेंट्स। आप इसको लीजिए और रेगुलर लीजिए और आप देखिएगा कि आपको कोई बीमारी आपके पास आएगी नहीं। आप डॉक्टर्स के बड़े खर्चे, हॉस्पिटल्स के बड़े खर्चे बचाओगे। और मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, बिकॉज आज तक मैं कोई डॉक्टर, इस मेनोपॉज की प्रॉब्लम के अलावा मैंने कभी डॉक्टर के पास में नहीं गई हूँ। नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार जुकाम क्या होती है मुझे नहीं पता, और ये सेम ऐसा है मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ में जो हमारे सप्लीमेंट्स रेगुलर लेते हैं, कि हमें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं होती है, हमें याद भी नहीं आती है डॉक्टर्स की। दैट इज अ ब्यूटीफुल पावर विच वेस्टीज गिव्स यू। एंड सप्लीमेंट्स की आप कॉस्ट की चिंता कभी मत करें कि ये कॉस्टली है। कई लोग बोलते हैं अरे ये तो कॉस्टली है। इट्स नथिंग इज बिगर देन योर हेल्थ। अगर आप हेल्दी हो, जान है तो जहान है। अगर आप हेल्दी हो आप कुछ भी कर सकते हो, आप उतने रुपए कमा भी सकते हो और उतने रुपए बचा भी सकते हो। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ, नेवर कॉम्प्रोमाइज कि ये महंगा है इसलिए, क्योंकि हम पता है मैंने देखा है इतने सालों के मेरे एक्सपीरियंस में, 21 साल हो गए हैं
मुझे इस इंडस्ट्री में सुमन, और मैंने देखा है कि मेन आर मच बेटर टू मेक देम अंडरस्टैंड। आज आदमी भी बहुत सारे यहाँ पर मेन फोक भी हैं कि अगर हम मेन को कुछ समझाए ना, वो बहुत इजीली समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से उनके हाथ में पैसे का पावर होता है। बट लेडीज को हम कुछ समझाए ना, अरे ये तो महंगा है, अरे ये तो इतना कॉस्टली है, हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। अरे पैसा तो मतलब आप तो नहीं दे रहे हो, तो उन्हें लगता है कि उन्हें उनके हस्बैंड से मांगना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि जो कमाते भी हैं वो भी बहुत कॉस्ट के लिए एक सोचते हैं कि ये महंगा है, इतना महंगा मैं खाऊंगी तो कैसे होगा। आप बिलीव करोगे कि यूरिन इन्फेक्शन में मैंने देखा है कि क्रैनबेरी वर्क्स लाइक मिरेकल्स। यूरिन इन्फेक्शन में यस मैम, यस पावर है, लेकिन क्योंकि वो 1600 का है इसलिए सब बोलते हैं अरे ये 1600 का है, ये इतना महंगा हम कैसे खा सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, एक बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो डॉक्टर्स के चक्कर काटते काटते और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को देते देते हम कितने हजारों स्पेंड कर देते हैं हमें नहीं पता। हम वहां पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ हमें लगता है कि हमें क्रैनबेरी बहुत महंगा है। बट क्रैनबेरी का पावर, अमेजिंग पावर है क्रैनबेरी का। आप लोग सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लेडीज को साल में 3 महीने का कोर्स जरूर करना चाहिए क्रैनबेरी का, अगर आपको ये यूरिन इन्फेक्शन से बचा रहना है। और मेरी टीम ऑल इंडिया में है, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। मैं अब तो ट्रैवल बहुत बंद हो गया है, बट मैं सारी इंडिया में ट्रैवल करती हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करती हूँ, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स में जहां पर सुविधा नहीं होती है, अच्छे टॉयलेट्स नहीं होते हैं, जहां पर हमेशा एक डर रहता है कि हम इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं, वहां पर हम लेडीज को, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं या जो हम बिजनेस वुमेन है, उनको तो और भी ज्यादा जरूरी है जो हम क्रैनबेरी को जरूर ले और एक कोर्स जरूर करें 3 महीने का एक साल में, विच इज गोइंग टू प्रिवेंट अस फ्रॉम अ लॉट ऑफ। और आज आप देखोगे सुमन कि इवन डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग क्रैनबेरी, बट वो जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं क्रैनबेरी, वो कितना महंगा है, वो भी उतना ही महंगा है, बहुत महंगा है, बट हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं आज के दिन में। तो लेडीज, इट्स टाइम फॉर यू टू वेक अप, जागो जागो आप, अब इट्स और लेट मत करो, बिकॉज आप अच्छे रहोगे तो सारा फैमिली अच्छी रहेगी। आप अगर अपने को टेक केयर करोगे तो आप सबको अच्छा रख सकते हो। आप अगर अपनी टेक केयर करोगे तो लेडीज में इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, अनस्टॉपेबल है मैम, हम अनस्टॉपेबल हम हैं, हम कितना भी कमा सकते हैं। आप विश्वास करोगे कि आज मेरे हस्बैंड इज सो प्राउड ऑफ मी। I got married again in 2016 and I have a very supportive and loving husband, and मेरी mother-in-law है, अभी father-in-law just pass away किए, I have a sister-in-law and I've got a beautiful family, and मैं सबको केयर करते हुए भी आज के दिन में यहाँ से my monthly income is 10 lakhs a month today, 10 लाख रुपए मैंने है। और आप सोचो कि मेरे हस्बैंड इज सो प्राउड बिकॉज ही ऑलवेज सेज दैट तुम्हारी इनकम एक सीईओ से भी ज्यादा है। बट वी हैव सीन टाइम्स, जब मैंने वो समय देखा है जब मुझे एक वक्त का खाना लेने के लिए भी मुझे बहुत सोचना पड़ता था कि मैं हो सकता था कि एक बार में ही बना लेती थी और वो ही दोनों बार हम लोग खाते थे। हमेशा ऐसा हमने टाइम देखा है जहां पर मैंने उधार मांग के, उधार मीन्स कि मेरी जो मदर इन लॉ है, जो एक छोटी, वो मेरी छोटी सास है, जो मेरे हस्बैंड की चाची, उनके जो कपड़े थे जो छोटे हो जाते थे वो कपड़े मैंने पहने हैं। उनके जो डिस्कार्डेड बैग्स हैं वो डिस्कार्डेड बैग्स मैंने यूज किए हैं। तो वो टाइम भी मैंने देखा है कि जहां पर एक लेडी को कितनी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, कितनी लोगों की बातें सुननी पड़ती है। और अगर आप सिंगल वुमेन हो तो आप सोचो आपको कितना कुछ सुनना पड़ता है उस टाइम में। और वो सब चैलेंजेस के साथ में ये डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री ने मुझे वो ताकत दी। उस डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री ने मेरे 3 एरियाज को कवर किया। एक लेडी के लाइफ में 3 एरियाज बहुत मायने रखते हैं। एक है अच्छा लगना, एक अच्छा दिखना, लाइक यू हैव टू लुक गुड, you have to feel good, you have to be healthy and you have to be financially strong, capable, right? ये हमारी जो 3 एरिया, ये मेरे इनफैक्ट ये लेडी ही नहीं, ये मेरे ख्याल से हर ह्यूमन बीइंग के लाइफ की ये 3 जरूरतें हैं। एक है कि आपको अच्छा दिखना चाहिए,
जो हमारे पास में ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स है, एक आपको हेल्दी होना चाहिए जो हमारे पास में अमेजिंग सप्लीमेंट्स है, और आपको फाइनेंशियली बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंड सिक्योर होना चाहिए जो हमारे पास में एक अमेजिंग बिजनेस प्लान है। तो आज मेरे ख्याल से 3 बजे आप लोग बात करने वाले हैं विमेन हाइजीन के ऊपर, एंड राजीव आज 4 बजे आपसे बिजनेस प्लान के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग सब जरूर ये दोनों प्रोग्राम्स अटेंड करें और आप देखें कि कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली कैपेबल बना सकते हो। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से 6 गाड़ियां ली हैं। अभी मेरी BMW में 14 तारीख अक्षय तृतीया को मैं अपनी BMW लेने वाली हूँ, जो शायद पोस्टपोन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। मैंने अपना घर लिया है कलकत्ता के राजरहाट में, मेरा अपना एक फ्लैट है जो वेस्टीज के हाउस फंड से मैंने लिया है, और मैंने 30 कंट्रीज पूरा ऑल अराउंड द ग्लोब मैंने हर जगह पूरी दुनिया देखी है ऑलमोस्ट, और ये सारा का सारा हुआ है सिर्फ इस इंडस्ट्री से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एंड आई फील दिस इंडस्ट्री इज द परफेक्ट इंडस्ट्री फॉर लेडीज के लिए। इस इंडस्ट्री से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आप घर संभालते संभालते आप अपने बिजनेस को संभाल सकते हो। और आज के दिन में सुमन, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट लास्ट कब से जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से आज मैं बैंगलोर में हूँ। लास्ट 1 महीने से मैं बैंगलोर में हूँ बिकॉज माय हस्बैंड इज पोस्टेड हियर। तो लास्ट 1 साल से मैं हार्डली कुछ एक फिजिकल मीटिंग्स की हैं, घर बैठ के जूम के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। मेरा बिजनेस जो मैं पिछले साल मेरा चेक आता था, लास्ट अप्रैल का मेरा चेक था 2.5 लाख रुपए, एंड विद इन दिस कोविड टाइम घर बैठे हुए सिर्फ जूम कॉल्स के थ्रू और फोन के थ्रू मेरा चेक 10 लाख तक गया है। वाओ मैम, दैट आप घर को भी बैलेंस करते करते, घर में रहते हुए लेडीज आप बाहर नहीं भी निकलोगे तो आज के दिन में जूम ने इतना बड़ा एक पावर हमें दिया है कि हम सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते। वरना सुमन इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स तुम्हारी हम लोग कहाँ मिल पाती हमें अगर हम लोग कोविड नहीं आता तो कोविड को हमें थैंक्स भी बोलना चाहिए, बहुत कुछ थैंक्स करने को भी है, बिकॉज हमें इतना नॉलेज मिल रहा है घर बैठ के कि प्लीज मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए और हम लोग बातें करते रहेंगे, ऐसे मिलते रहेंगे, बिकॉज मेरे पास आपके लिए, आप लोगों के लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है। अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विथ यू। आज तो हम छोटी सी टॉपिक लेके बात कर रहे थे विमेन्स हेल्थ के ऊपर, बट आप देर मत करो, जब कुछ हो जाए तब सप्लीमेंट्स लेना मत शुरू करो। सप्लीमेंट्स प्रिवेंट करते हैं, एक कुछ अनहोनी आपके साथ में ना घटे, इसके लिए हमें सप्लीमेंट्स लेना है। तो ये जो दूर की सोच है ये आपको आज अपने दिमाग में लेके आना है कि कैसे आप लोगों को सप्लीमेंट्स अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना है, सो दैट आपको आगे बीमारी ना आए। ये एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है। आप इंश्योरेंस पॉलिसी मत लीजिए, लेकिन ये सप्लीमेंट्स आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आप अगर लोगे तो फ्यूचर में आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। सो wake up, prevention is always better than cure. I'll always be there with you. जब भी आप लोगों को कुछ जरूरत पड़े हम मीटिंग्स के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू आपको करते रहेंगे। और विश्वास कीजिए कि हमारे प्रोडक्ट्स, वेस्टीज इज द बेस्ट। ये ऐसे ही नंबर 1 कंपनी नहीं है, ये ऐसे ही लास्ट समय कोविड के टाइम में 2700 करोड़ का टर्नओवर आज के दिन में हमारा हुआ है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये हुआ है क्योंकि आपके जैसे वेस्टीजियंस हम लोग एक साथ हैं और एक साथ मिलके हम लोग इस तरह से इस सप्लीमेंट्स को और इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। सो थैंक यू सुमन, थैंक यू सो मच। आई रियली, जो मैंने थोड़ा बहुत मेरे मतलब जहन में था वो मैंने बताया, और आपकी ट्रेनिंग्स तो होती ही रहती है एंड आई विल लव योर ट्रेनिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने इतने अच्छे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। अपने जितनी सारी लेडीज आज सुन रही है जो सोच रही होंगी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आई थिंक मैम आपकी स्टोरी हम सभी के लिए इंक्लूडिंग मी बहुत ही इंस्पिरेशन था। जैसे कि आप कह रहे थे क्रैनबेरी के बारे में, एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ, लेडीज को क्यों लेना चाहिए। देखिए एवरी मंथ हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है एंड 3 to 5 डेज कॉन्टिन्यूअसली हम सैनिटरी नैपकिन लगाते रहते हैं। ये भी एक रीजन है यूटीआई होने की, और ये यूटीआई से मैम डायरेक्टली हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंफेक्शन होता है, जो फ्यूचर में हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंफेक्शन आ सकती है एंड लेटर हमें कंसीविंग में प्रॉब्लम हो सकती है। सो सप्लीमेंट्स जैसे कि मैम ने कहा, प्रिवेंशन प्लीज लेडीज लेना शुरू कर दीजिए, बिकॉज मैम ने अगेन बहुत अच्छी चीज कही थी, जान है तो जहान है, राइट मैम।
सो आज के Yes, सेशन के लिए absolutely. थैंक यू सो मच मैम। डिमांड तो you. यहाँ पे सभी की, मुझे पर्सनली डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे कि दोबारा ट्रेनिंग चाहिए। सो मैम मैं आपको दोबारा फिर से परेशान करने Sure. वाली हूँ बहुत बिल्कुल जल्द। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। Anytime सुमन, आई एम देयर, आई एम अ ट्रू वेस्टिजियन एंड मैं पूरी वेस्टिजियन फैमिली के लिए एनी टाइम यू टेल मी, आई एम ऑलवेज रेडी। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए हम सब मिलके मैम को चैट बॉक्स में एक बार थैंक यू कहते हैं थैंक यू एंड आज सो के मच। सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Take care, ma'am, and take care, everyone. Stay safe, stay healthy. Wish you well. Wish you wealth. Wish you well.